सोचिए जरा, जब किसी बच्चे को खांसी या जुकाम होता है तो घर के बड़े तुरंत कोई मीठा सा कफ सिरप दे देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो जाए। लेकिन क्या आपको पता है, पिछले 3 सालों में ऐसे ही कफ सिरप ने दुनिया भर में 300 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली। जी हाँ, यह सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे। दवा जो इलाज के लिए दी गई वही जहर बन गई। आपको बता दें, दरअसल हाल ही में कई देशों से ऐसी रिपोर्ट आई है, कुछ कफ सिरप में खतरनाक केमिकल मिले। ऐसे केमिकल जो पेंट, ब्रेक ऑयल और एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सिरप कई बार छोटे बच्चों को दिए जाते हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये सिरप जहरीले कैसे हो गए? क्या कोई जानबूझकर इसमें मिलावट करता है या फिर ये सिस्टम की कोई गलती है? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2019 से लेकर अब तक गाम्बिया, इंडोनेशिया और कुछ अफ्रीकी देशों में बच्चों की रहस्यमयी मौतों की खबरें आईं। यह बच्चों में एक जैसा पैटर्न था, खांसी, बुखार, सिरप पीने के बाद उल्टी और फिर किडनी फेलियर। कई सिरप में DEG और EG जैसे रसायन थे, जिसका मीनिंग होता है एथिलीन ग्लाइकोल, जो कि जहरीले रसायन होते हैं। WHO ने खुद कहा है कि दुनिया भर में करीब 300 बच्चों की मौतें इन जहरीले सिरप से जुड़ी हो सकती हैं। यह रसायन आमतौर पर ब्रेक ऑयल, पेंट, थिनर और इंडस्ट्रियल मशीनों को ठंडा रखने के लिए एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होते हैं। इनका स्वाद मीठा होता है, इसलिए अगर गलती से सिरप में मिल जाए तो पहचानना मुश्किल हो सकता है। लेकिन शरीर के अंदर जाते ही ये जहर की तरह असर करते हैं। सबसे पहले किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, बाथरूम बंद हो जाती है और फिर धीरे धीरे शरीर जहर से भर जाता है। अगर समय रहते इलाज ना मिले तो मौत भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? किसी सिरप में इतना जहरीला केमिकल कैसे मिल सकता है? इसका जवाब उतना ही चौंकाने वाला है। कई बार दवा बनाने वाली कंपनियां सिरप में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट यानी ग्लिसरीन या प्रोपाइल ग्लाइकोल बाजार से खरीद लेती हैं। अगर वो कच्चा माल या किसी सस्ते या बेईमान सप्लायर से ले लिया गया हो तो उसमें ग्रेड केमिकल मिल सकता है। कभी कभी कंपनियां भी खर्च कम करने के लिए सही टेस्टिंग नहीं करवाती और कई देशों से रेगुलेशन इतना ढीला है कि कोई तुरंत पकड़ नहीं पाता। भारत दवाओं के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है, इसलिए जब ये मामले सामने आए तो अंतर्राष्ट्रीय निगाहें भारत पर टिक गई। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ एक्सपर्ट्स बेच भारत से जुड़े थे। हालांकि कई मामलों में जांच में यह भी सामने आया कि दोष कच्चे माल के सप्लायर या फैक्ट्री लेवल पर लापरवाही का था। भारत सरकार ने कई बार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की है और हाल ही में फिर कुछ राज्यों में जांच शुरू हो गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके ऐसी घटना दोबारा ना हो। हालांकि कुछ जगहों पर टेस्ट में विषैले तत्व नहीं मिले, यानी हर केस का निष्कर्ष एक जैसा नहीं है। इसलिए जरूरी है कि जब तक जांच पूरी ना हो किसी कंपनी या देश को दोष देना जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं आम लोगों की, यानी हमारी और आपकी। अगर किसी बच्चे को सिरप देने के बाद पेशाब कम हो जाए, उल्टी आने लगे, थकान, बेहोशी या सांस लेने में परेशानी दिखे तो ये गंभीर संकेत हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और सिरप की बोतल साथ ले जाइए ताकि डॉक्टर ब्रांड और बैच नंबर देख सके। कभी भी 2 साल से छोटे बच्चों को खुद से कोई कफ सिरप ना दें, डॉक्टर की सलाह जरूरी है। कई बार छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। ये पूरा मामला सिर्फ 1 या 2 सिरप का नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है। जहां दवा फैक्ट्रियों का सही से ऑडिट नहीं होता, जहां क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट समय पर नहीं आती और जहां कच्चे माल की ट्रेसिंग मुश्किल है। WHO ने कहा कि दवा सुरक्षा सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं, यह पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज दवाएं एक देश में बनती और दूसरे देश में बिकती है। अब सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। पहली बात, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही सिरप खरीदें। दूसरी बात, दवा की बोतल पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर और कंपनी का नाम ध्यान से देखें। तीसरी बात, अगर किसी सिरप पर सरकार या WHO ने कोई चेतावनी जारी की है तो उस बैच को बिल्कुल ना खरीदें। चौथी बात, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। अगर शक हो कि कोई सिरप संदिग्ध है तो स्थानीय ड्रग कंट्रोल विभाग को तुरंत सूचना दें। सरकारों को भी समझना होगा कि केवल सस्ती दवाएं देना ही काफी नहीं, सुरक्षित दवाएं देना भी जरूरी है। हमें कच्चे माल की सख्त जांच उत्पादन प्रक्रिया में देखना होगा और हर दवा की डिजिटल ट्रेसिंग की व्यवस्था करवानी होगी, तभी भविष्य में किसी और बच्चे की जान ऐसे सिरप से नहीं जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक चेतावनी है। कफ सिरप मीठा होता है, लेकिन अगर सिस्टम कड़वा है तो मीठी बोतल भी जहर बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, इसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।